गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही खुश होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी, आओ संत महात्माओं की जो अनमोल वचन आती है उसको अपने जीवन में उतारे साध संगत जी, क्योंकि संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को सदा साध संगत जी खुश रहने के लिए कहते हैं साध संगत जी की सदा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। इस अंतरात्मा से आप मीठी मुस्कान के साथ इस जीवन का आनंद लीजिए। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि इस जीवन या जो परमात्मा की कृपा से हमें ये जीवन मिली हुई है, परमात्मा की कृपा से जो ये शरीर हमें मिली हुई है, यह साध संगत जी हम खुशीपूर्वक जीने के लिए मिली हुई है। इस जीवन को आनंदित तौर पर जीने के लिए साध संगत जी हम इस धरा पर आए हैं, न कि यह जो है सांसारिक मोह माया या सांसारिक साध संगत जी दुख परेशानी को साध संगत जी अपने अंदर लाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुश रहने के लिए, इस परमात्मा का गुणगान करने के लिए, अपने परम सत्ता को जानने के लिए, अपने सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में साध संगत जी खुद को समर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हम साध संगत जी आज हो क्या रहा है, हम दूसरों के बात पर दुखी रहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है उस पर साध संगत जी हम मंथन करने लग जाते हैं, उस पर साध संगत जी हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो हमको ऐसा बोला क्यों, उसकी बातों को अपने दिल में बैठा लेते हैं। साध संगत जी, यहाँ समझ की बात होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से, हम कैसे हैं, क्या हमारे कारण से या हमारी वाणी से या हमसे किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रहा। इस बात को समझनी चाहिए साध संगत जी हम इंसानों को। जब हम इस बात को समझ जाएं तो साध संगत जी, जहाँ भी कोई मान लीजिए कोई साध संगत जी दुख का माहौल है, परेशानी का माहौल है, अगर साध संगत जी हम जाकर वहाँ अच्छे विचार से उस माहौल को साध संगत जी अच्छे विचार से अपनी वाणी से उस माहौल को ख़त्म कर दे तो साध संगत जी वो एक बड़ी सेवा हो गई। कहने का तात्पर्य यहाँ साफ साफ है साध संगत जी कि हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कहीं सुख दुख में फंसे हुए हैं, तो हम इस परमात्मा पर विश्वास करके, इस परम सत्ता पर, इस निर्गुण निराकार दातार पर विश्वास करके उसका आसरा लेकर हम कहें कि हे प्रभु, आपने जिस स्थिति में हमें रखा है, जिस हाल में हमें रखा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप जी की कृपा से हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास दुख आई तो साध संगत जी वो दुख भी उस परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। वो परमात्मा की एक परीक्षा है, इम्तिहान है, उसको एक इम्तिहान समझ ले साध संगत जी। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि कभी भी अपने ऊपर, कभी भी अपने आप को यह ना कहे कि हम इसका मालिक है। हम कभी भी अपने आप को यह नहीं कहे कि हम इसका मालिक है, क्योंकि साध संगत जी उसमें जो होता क्या है कि हम अहं का भाव आ जाता है। अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए साध संगत। जब अहंकार आ जाए जीवन में, इस मन में अगर अहंकार आ जाएगा तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं आएगा, कभी नहीं साध संगत। आनंदित तौर पर हम जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर हमारे मन में अहंकार आ जाएगा कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, इस बात की साध संगत जी हमारे जीवन में जब अहंकार आ जाएगा तो जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। हम आनंदित तौर पर इस जीवन को जी नहीं पाएंगे साध संगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हमें सदा यही समझाते हैं कि जीवन है, इस जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। तो हम इस प्रभु परमात्मा की रजा में, अब इस निर्गुण निराकार दातार की रजा में इस जीवन को जीते चले जाएं, फिर जाकर तो कभी दुख उलझन हो ही नहीं। लेकिन साध संगत जी हम इंसान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। होता क्या है, कभी कभी साध संगत जी देखे होंगे कि घर परिवार में साध संगत जी अगर दो व्यक्ति है तो साध संगत जी अगर पहला नहीं समझ रहा है तो दूसरा अगर समझदार है तो साध संगत जी अगर पहला कोई कुछ बोल ही दिया, पहला अगर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ अपशब्द भी बोल दिया, तो अगर दूसरा समझदार है साध संगत जी तो उसको समझना चाहिए कि चलो वो तो बड़े हैं, वो बोल ही दिया तो क्या हो गया। साध संगत जी ऐसी बातें को हम अगर मन में बैठा लेंगे वो क्यों बोला, तो फिर वहाँ साध संगत जी उसमें और हमारे में फ़र्क क्या रहेगा। तो इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी समझाते हैं कि कभी भी तकरार की भावना नहीं रखनी चाहिए, वैर की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्या ज़रूरत है वैर और तकरार की? क्या ज़रूरत है साध संगत जी? हम तो इस धरा पर कुछ क्षण के लिए आए हैं, क्या पता कब साध संगत जी हम यह जीवन ख़त्म हो जाए, कब क्या पता यह जीवन साध संगत जी कब समाप्त हो जाए। तो इस बात को हमें समझनी होगी और अपने परम सत्ता पर, इस निर्गुण निराकार दातार पर, अपने सच्चे सतगुरु पर विश्वास करके इस जीवन को जीने की जरूरत है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, हम सभी आज बड़ी खुशनसीब है जो माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी हम सबों को निरंकारी परिवार मिला हुआ है। इतना सुंदर परिवार जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के सहारे साध संगत जी जीने का एक
मानवता का पाठ पढ़ाने का एक साथ संगत जी बड़ा पाठशाला है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी साथ संगत जी अपने सच्चे सतगुरु के चरणों में, अपने साथ संगत जी समय के पैगंबर के चरणों में साथ संगत जी खुद को समर्पित करें और खुद को समर्पित कर साथ संगत जी इस जीवन का आनंद ले, इस जीवन को खुशी के तौर पर जी ले। क्योंकि साथ संगत जी इस जीवन में कुछ भी नहीं है, आँख मूंद ले सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। साथ संगत जी कोई रिश्ते नाते काम नहीं देगा, कुछ भी काम नहीं देगा। जितना कुछ है साथ संगत जी, ये समय, संपत्ति, सत्ता या घर दौलत, ज़मीन व जायदाद, महल अटारी कुछ भी काम देने वाला नहीं है। हमारे पास जो अच्छे विचार है, हम जो ये भक्ति भजन किए हैं, ये साधु संतों का संग किए हैं, इस परमात्मा का गुणगान किए हैं, इस निर्गुण निराकार दातार को जानने की कोशिश किए हैं और इस परम सत्ता पर खुद को समर्पित कर साथ संगत जी इस जीवन को जो जिए हैं वही काम देगी, वही काम देगी। इसके अलावा कुछ भी काम देने वाला नहीं है साथ संगत जी। ये दुनिया तो ऐसे ही झोल का एक पोटरी है साथ संगत जी, तो इसको लेकर हम ना चले। खुद को साथ संगत जी समर्पित कर इस परमात्मा पर, इस निर्गुण निराकार दातार पर विश्वास करें और इस जीवन को आनंदित तौर पर जिए। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास हर संभव आप जी सभी संत महात्माओं से सीखने का प्रयास करते रहता है। दास के साथ इसी तरह से यार प्यार आप जी सभी संत महापुरुष बनाए रखना। अरदास है आप जी के चरणों में साथ संगत जी, आप जी का बहुत ही कीमती वक्त दास ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी के पावन पवित्र चरणों में। दास के साथ इसी तरह से लार प्यार बनाए रखना। अरदास है अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर ले। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।